बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से कस्बे में जो हिंदुस्तान के उस सिरे पर बसा था, जहां समंदर की लहरें दिन रात चट्टानों से बातें करती रहती थीं, एक नेक और अल्लाह वाला खानदान रहता था। उस खानदान का सरदार था हाजी अब्दुल्लाह, जो अपनी सादगी और इबादत के लिए मशहूर था। वह हर नमाज के बाद दुआ मांगता था कि या अल्लाह मेरे बच्चों को हिदायत दे और उनके दिलों में तेरी मोहब्बत भर दे। उसकी बीवी का नाम था हबीबा बीबी, जो बहुत सब्र वाली औरत थी। उनकी दो औलाद थी, बड़ा बेटा जिसका नाम था हसन और छोटी बेटी जिसका नाम था फातिमा। हसन जवान हो चुका था। उसका दिल बहुत साफ था। वह हमेशा अपने वालिद से कहता था कि अब्बा, मैं बड़ा होकर बहुत दूर जाऊंगा, दुनिया देखूंगा, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को देखूंगा और जहां भी जाऊंगा वहां अल्लाह का नाम फैलाऊंगा। हाजी अब्दुल्लाह मुस्कुराते हुए जवाब देते थे कि बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो, जहां वह ले जाएगा वहां ले जाएगा, मगर दिल बड़ा मत बनाना। फातिमा छोटी थी मगर बहुत समझदार। वह हमेशा अपने भाई हसन के पीछे पीछे घूमती रहती थी। भाई उसे कहानियां सुनाता था, पुराने जमाने की बातें बताता था, कैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों से जुदा हुए थे, कैसे अल्लाह ने उन्हें फिर मिलाया था। फातिमा सुनकर कहती थी, भाई अगर कभी तुम दूर चले गए तो मैं तुम्हें ढूंढ लाऊंगी। हसन हंसकर कहता था, अरे पागल, मैं कहां जाऊंगा, तेरे बिना तो रह भी नहीं सकता। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। हाजी अब्दुल्लाह की उम्र ढल रही थी। एक दिन उन्होंने हसन को बुलाया और कहा, बेटा, अब वक्त आ गया है कि तू अपनी किस्मत आजमाए। हमारे यहाँ से 7 समंदर पार एक मुल्क है जहां व्यापार बहुत होता है। वहां के लोग नेक हैं। वहां जाकर तू इल्म भी हासिल कर सकता है, माल भी कमा सकता है, और सबसे बड़ा फायदा यह है कि वहां अल्लाह के नेक बंदों से मिलने का मौका मिलेगा। हसन ने सर झुकाकर कहा, अब्बा जो आप कहें, मैं तैयार हूं। हबीबा बीबी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा अल्लाह तुझे सलामत रखे। फातिमा रो पड़ी और बोली, भाई मत जाओ, मुझे डर लगता है। हसन ने उसे गले लगाया और कहा, छोटी बहना, अल्लाह चाहेगा तो जल्दी वापस आ जाऊंगा, तू दुआ करती रहना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद हसन ने सफर की तैयारी की। एक बड़ा जहाज उस कस्बे के बंदरगाह पर खड़ा था। वह जहाज 7 समंदर पार जाने वाला था। हाजी अब्दुल्लाह ने हसन को बहुत सारी दुआएं दी। हबीबा बीबी ने उसके लिए दस्तरख्वान पर दुआ पढ़ी। फातिमा ने अपने भाई के हाथ में एक छोटा सा ताबीज दिया जो उसने खुद अल्लाह का नाम लेकर बनाया था। उसने कहा, भाई यह मेरी अमानत है, इसे हमेशा अपने पास रखना। हसन ने उसे गले लगाया और कहा, ठीक है बहना, अल्लाह की मेहरबानी से जल्द मिलेंगे। जहाज रवाना हुआ। लहरें उसे ले गईं। कस्बे वाले सब खड़े देखते रहे। हाजी अब्दुल्लाह ने हाथ उठाकर दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे बेटे को हिफाजत में रखना। जहाज धीरे धीरे नजरों से ओझल हो गया। शुरू में हर हफ्ते खबरें आती रहीं। हसन ने चिट्ठियां भेजी, कहा कि मैं ठीक हूं, सफर अच्छा गुजर रहा है। फिर एक दिन खबर आई कि जहाज पर तूफान आया था, बहुत बड़ा तूफान। कई जहाज डूब गए। हसन वाले जहाज की कोई खबर नहीं। हाजी अब्दुल्लाह ने सुना तो दिल थम गया। वह गिर पड़े। हबीबा बीबी रोने लगी। फातिमा चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे मगर वह चुप थी। कुछ महीने गुजरे। हाजी अब्दुल्लाह बीमार पड़ गए। उन्होंने फातिमा को बुलाया और कहा, बेटी, अगर अल्लाह ने मुझे उठा लिया तो तू सब्र रखना, अल्लाह पर भरोसा रखना। अगर हसन जिंदा है तो अल्लाह उसे लौटा देगा, अगर नहीं तो हम सबको मिलना है। फातिमा ने रोते हुए कहा, अब्बा मैं वादा करती हूं, मैं भाई को ढूंढूंगी, चाहे 7 समंदर पार क्यों न जाएं। हाजी अब्दुल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, बेटी अल्लाह तेरी दुआ कबूल करे। फिर वह अल्लाह को प्यारे हो गए। हबीबा बीबी और फातिमा अकेली रह गईं। कस्बे वाले मदद करते रहे मगर दिल का दर्द कम नहीं होता था। फातिमा अब बड़ी हो गई थी। वह रोज अल्लाह से दुआ मांगती थी, या अल्लाह मेरे भाई को हिफाजत में रखना, मुझे उस तक पहुंचा देना, मैं उसकी तलाश में निकलूंगी। एक रात उसे ख्वाब आया। ख्वाब में हसन दिखाई दिया। वह दूर खड़ा था, हाथ हिला रहा था, कह रहा था, फातिमा आजा, मैं यहां हूं। फातिमा जागी तो उसका दिल धड़क रहा था।
वह समझ गई कि अल्लाह ने इशारा किया है, भाई जिंदा है, अब उसे तलाश करनी है। उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी अब मुझे जाना होगा। हबीबा बीबी ने आंसू बहाते हुए कहा, बेटी तू अकेली औरत कैसे जाएगी 7 समंदर पार, खतरा बहुत है। फातिमा ने कहा, अम्मी अल्लाह है ना, वह रास्ता दिखाएगा, हिफाजत करेगा। अगर मैं नहीं गई तो जिंदगी भर पछताऊंगी। हबीबा बीबी ने बहुत मनाया मगर फातिमा का दिल नहीं माना। उसने तैयारी शुरू की, कुछ नेक लोगों से बात की। एक कारवां था जो समंदर पार जाने वाला था। उस कारवां में कुछ औरतें भी थीं जो हज के लिए जा रही थीं। फातिमा ने उनके साथ जाने का फैसला किया। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी तलाश को आसान कर देना, मेरे भाई तक पहुंचा देना। फिर एक दिन वह घर से निकली। हबीबा बीबी ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी अल्लाह तुझे सलामत रखे। फातिमा ने कहा, अम्मी आप दुआ करती रहना, मैं जल्द लौटूंगी। भाई को लेकर कारवां रवाना हुआ। फातिमा पीछे मुड़कर देखती रही। उसका दिल भारी था मगर आंखों में उम्मीद थी। वह जानती थी कि अल्लाह के वादे झूठे नहीं होते। सफर शुरू हुआ, लंबा सफर, 7 समंदर पार का सफर। फातिमा ने दिल में ठान लिया था कि चाहे कितनी मुसीबतें आएं, वह रुकेगी नहीं, भाई की तलाश जारी रखेगी, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि सब्र करने वालों के साथ है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसे कभी मायूस नहीं होना पड़ता। फातिमा का सफर अभी बहुत लंबा था। कारवां समंदर के किनारे किनारे चलता रहा। कई दिन कई रातें गुजर गईं। कभी तेज हवाएं आती तो जहाज की चादरें फड़फड़ाती, कभी बारिश होती तो सब भीग जाते। फातिमा ने कभी शिकायत नहीं की। वह हर मुश्किल में अल्लाह का नाम लेती। सुबह की फज्र की नमाज के बाद वह डेक पर खड़ी होकर समंदर की तरफ देखती, हाथ उठाकर दुआ मांगती, या अल्लाह मेरे भाई हसन को तेरी रहमत में रख, मुझे उसके पास पहुंचा दे। कारवान में एक बुजुर्ग औरत थी जिनका नाम था उम्दा खातून। वह बहुत नेक और इल्म वाली थी। फातिमा अक्सर उनके पास बैठती, उनकी बातें सुनती। उम्दा खातून कहती, बेटी दुनिया एक सराय है, हम सब मुसाफिर हैं। जो अल्लाह पर यकीन रखता है उसे रास्ते में कांटे भी मिलते हैं तो फूल भी मिलते हैं। फातिमा पूछती, अम्मा जान अगर भाई कहीं खो गया हो तो क्या वो मिलेगा? उम्दा खातून मुस्कुराती, कहती, अल्लाह ने हजरत यूसुफ को कुएं में डाल दिया था, फिर मिस्र का बादशाह बना दिया। अगर अल्लाह चाहे तो 7 समंदर पार भी भाई बहन को मिला देगा। बस सब्र करो, तवक्कुल रखो। एक दिन जहाज एक छोटे से द्वीप पर रुका। वहां कुछ दिन ठहराव था। कारवान वाले बाजार गए, सामान खरीदा। फातिमा भी उतरी। वहां की गलियों में घूमती हुई उसने एक बुजुर्ग दुकानदार को देखा। वह बहुत पुरानी बातें कर रहा था। फातिमा ने हिम्मत करके पूछा, चाचा जान क्या आपने कभी हसन नाम के एक जवान लड़के को देखा है जो हमारे कस्बे से 7 समंदर पार जाने वाले जहाज पर सवार था? दुकानदार ने सोचा, फिर बोला, बेटी बहुत से जहाज आते जाते हैं, बहुत से लोग खो जाते हैं, मगर सुनो एक बात, यहां से आगे एक बड़ा बंदरगाह है, वहां बहुत से जहाज रुकते हैं, वहां जाकर पूछताछ करो, शायद कोई खबर मिल जाए। फातिमा का दिल थोड़ा खुश हुआ। उसने शुक्रिया अदा किया। वापस जहाज पर आई। रात को उसे फिर ख्वाब आया। इस बार हसन ज्यादा साफ दिखाई दिया। वह एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा था, हाथ से इशारा कर रहा था, कह रहा था, फातिमा जल्दी आ, मैं इंतजार कर रहा हूं। फातिमा जागी तो आंसू बह रहे थे, मगर दिल में उम्मीद और मजबूत हो गई। उसने खुद से कहा, अब रुकना नहीं है, अल्लाह का इशारा है। कारवान फिर रवाना हुआ। अब सफर और मुश्किल हो गया। समंदर में तूफान आने लगा। लहरें इतनी ऊंची कि जहाज ऊपर उठता नीचे गिरता। सब डर गए। कई लोग रोने लगे। फातिमा डेक पर खड़ी रही, हाथ उठाए दुआ मांगती रही, या अल्लाह तू ही मालिक है, तू ही रहमान है, तू ही रहीम है, अपनी रहमत से इस जहाज को बचा ले। तूफान 3 दिन चला। चौथे दिन आसमान साफ हुआ, सूरज निकला। सबने सजदा किया, शुक्र अदा किया। उम्दा खातून ने फातिमा को गले लगाया। बोली, बेटी देखा अल्लाह ने सुन ली। जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसे कभी निराश नहीं होना पड़ता।
अब जहाज एक बड़े बंदरगाह पर पहुंचा। नाम था बंदरगाह जफर। यहाँ से 7 समंदर पार का असली सफर शुरू होता था। यहाँ बहुत से लोग थे, अलग अलग मुल्कों से आए हुए। फातिमा उतरी। उसने एक सराय में ठहरने का इंतजाम किया। सराय की मालकिन एक नेक औरत थी। नाम था रुकैया बी। उसने फातिमा को देखा तो पूछा, बेटी इतनी दूर अकेली? फातिमा ने सब कुछ बता दिया। भाई की गुमशुदगी, तलाश का इरादा। रुकैया बी ने आंसू पोंछे। बोली, बेटी अल्लाह तुझे सब्र दे। यहाँ बहुत से लोग आते हैं जो खो चुके हैं, उनकी खबर लाते हैं। कल सुबह बाजार में एक आदमी आता है, नाम है अब्बू बकर। वह पुराने जहाजों की खबर रखता है, उससे मिलना। फातिमा ने कहा, जी अम्मी जान। अगले दिन वह बाजार गई, अब्बू बकर से मिली। उसने बहुत अदब से पूछा, चाचा जान, मेरे भाई हसन का नाम सुनकर क्या कोई खबर है, जो 3 साल पहले हमारे कस्बे से जहाज पर सवार हुआ था? अब्बू बकर ने लंबी सांस ली। बोला, बेटी उस जहाज पर तूफान आया था, बहुत से लोग डूब गए मगर कुछ बच गए। सुना है कि कुछ लोग एक दूर के मुल्क में पहुंचे जहां जंगल बहुत हैं, पहाड़ बहुत हैं। वह मुल्क है जजीरतुल खजूर। वहां के लोग नेक हैं मगर रास्ता बहुत खतरनाक है। फातिमा ने पूछा, चाचा जान क्या कोई और खबर है? अब्बू बकर बोला, एक बात और सुनो। एक जवान लड़का था जिसके पास एक ताबीज था जिसमें अल्लाह का नाम लिखा था। वह बहुत दुआएं मांगता था। शायद वही तुम्हारा भाई हो। फातिमा का दिल जोर से धड़का। उसने कहा, चाचा जान वो ताबीज मैंने ही बनाया था। अब्बू बकर ने कहा, तो फिर उम्मीद है, मगर वहां पहुंचना आसान नहीं। कारवां जाना पड़ता है जो जंगल से गुजरता है। बहुत से डाकू हैं, बहुत से खतरे हैं। फातिमा ने कहा, खतरा हो या ना हो, मुझे जाना है, अल्लाह हिफाजत करेगा। अब्बू बकर ने कहा, ठीक है बेटी, कल एक कारवां जा रहा है, मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा, मगर सब्र रखना, मुश्किलें बहुत आएंगी। फातिमा ने शुक्रिया कहा। वापस सराय आई। रुकैया बी से बोली, अम्मी जान अब आगे का सफर शुरू है। रुकैया बी ने उसे गले लगाया। बोली, बेटी अल्लाह तेरी मदद करे, मैं तेरे लिए दुआ करूंगी। रात को फातिमा ने इबादत की, कुरान पढ़ा, तहज्जुद पढ़ी, दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे भाई को तेरी अमान में रख, मुझे उसके कदमों तक पहुंचा दे। अब सफर और भी लंबा होने वाला था। जंगल, पहाड़ और अनजान रास्ते, मगर फातिमा का दिल मजबूत था, क्योंकि वह जानती थी कि अल्लाह के साथ कोई अकेला नहीं होता, और जो उस पर भरोसा करता है उसे कभी मायूस नहीं होना पड़ता। सुबह सवेरे कारवान रवाना हुआ। अब्बू बकर ने खुद फातिमा को कारवान के सरदार के हवाले किया। सरदार का नाम था शेख इस्माइल। वह बहुत सख्त मिजाज मगर दिल का नेक था। उसने फातिमा को देखा तो बोला, बेटी यह सफर आसान नहीं। जंगल में शेर हैं, डाकू हैं, बारिश में रास्ते कीचड़ हो जाते हैं। अगर दिल में हिम्मत है तो चलो। फातिमा ने सर झुकाकर कहा, शेख साहब अल्लाह ने हिम्मत दी है, मैं तैयार हूं। कारवान में कुल 30 घोड़े थे, कुछ ऊंट थे, औरतें कम थीं, सिर्फ 4, बाकी सब मर्द। फातिमा को एक छोटा सा तंबू दिया गया। रात को वह अकेली नहीं सोती थी। उम्दा खातून भी उसी कारवान में थी। उन्होंने फातिमा को अपनी बेटी की तरह रखा। पहले दिन सफर अच्छा गुजरा। जंगल की हरियाली देखकर फातिमा को सुकून मिला। वह सोचती रही कि अल्लाह ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है। शाम को कारवान ने एक छोटी सी खुली जगह पर डेरा डाला। आग जलाई गई, खाना बनाया गया। शेख इस्माइल ने सबको इकट्ठा किया। बोला, भाइयों और बहनों, हम सब अल्लाह के मेहमान हैं। इस सफर में जो मुसीबत आएगी उसे सब्र से झेलना, अल्लाह का नाम लेना। फातिमा चुपचाप सुन रही थी। उसके दिल में एक ही ख्याल था, भाई कहाँ होगा? क्या वह भी किसी जंगल में है? क्या वह भी दुआ मांग रहा होगा? रात को जब सब सो गए, फातिमा बाहर निकली, आसमान की तरफ देखा। तारे चमक रहे थे। उसने हाथ उठाए, या अल्लाह तूने हजरत मूसा को समंदर चीर कर रास्ता दिया था, तूने हजरत इब्राहिम को आग से बचाया था, मेरे लिए भी रास्ता बना दे, मेरे भाई तक पहुंचा दे। दुआ के बाद वह वापस लौटी।
नींद नहीं आई। सुबह हुई, कारवान फिर चला। अब जंगल गहरा हो गया था, पेड़ इतने घने कि सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती। रास्ते तंग हो गए, घोड़े धीरे चलने लगे। दोपहर को अचानक बारिश शुरू हो गई, तेज बारिश, बिजली कड़कने लगी। सब भीग गए। शेख इस्माइल ने कहा, सब एक जगह इकट्ठा हो जाओ, बारिश रुकने का इंतजार करो। फातिमा एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। उसका कपड़ा भीग चुका था, मगर उसने शिकायत नहीं की। उम्दा खातून ने उसे अपनी चादर ओढ़ाई। बोली, बेटी ठंड लग जाएगी। फातिमा ने कहा, अम्मा जान, अल्लाह की रहमत है ये बारिश, शायद अल्लाह मेरी दुआ सुन रहा है। बारिश 2 घंटे चली, फिर रुक गई, मगर रास्ता कीचड़ से भर गया। घोड़े फिसलने लगे। एक घोड़ा फिसला और गिर गया। उस पर सवार आदमी घायल हो गया। सबने मिलकर उसकी मदद की। फातिमा ने भी हाथ बंटाया, घायल को पानी पिलाया, उसकी मरहम पट्टी की। शेख इस्माइल ने देखा तो बोला, बेटी तेरा दिल बहुत साफ है, अल्लाह तुझे जज्बा दे। शाम को कारवान एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी उफान पर थी। बारिश की वजह से पानी बहुत तेज बह रहा था। पुल टूट चुका था। अब क्या किया जाए? शेख इस्माइल ने कहा, रात यहीं गुजारते हैं, सुबह देखेंगे। रात को फातिमा फिर दुआ मांगने लगी, या अल्लाह इस नदी को पार करने का रास्ता दिखा दे, हम तेरे बंदे हैं, तेरी हिफाजत में हैं। सुबह हुई। नदी का पानी थोड़ा कम हुआ था, मगर अभी भी खतरनाक था। शेख इस्माइल ने कहा, एक रास्ता है, थोड़ा लंबा मगर सुरक्षित, हमें पहाड़ी के रास्ते जाना पड़ेगा। वह रास्ता मुश्किल है, चढ़ाई बहुत है। फातिमा ने कहा, जो अल्लाह चाहे, हम चलेंगे। कारवान पहाड़ी की तरफ मुड़ा। चढ़ाई शुरू हुई। घोड़े मुश्किल से चल रहे थे, कई बार रुकना पड़ता। फातिमा पैदल चल रही थी। उसके पैरों में छाले पड़ गए, मगर वह रुकी नहीं। बीच रास्ते में एक छोटा सा झरना मिला। सबने पानी पिया, आराम किया। फातिमा ने झरने के किनारे बैठकर सोचा, भाई भी कहीं ऐसा ही झरना देखता होगा, क्या वह भी मेरी याद करता होगा? आंसू आ गए। उम्दा खातून ने देखा, पास आई, बोली, बेटी रो मत, अल्लाह के करीब होने की निशानी है आंसू। जो रोता है वह अल्लाह से बात करता है। फातिमा ने कहा, अम्मा जान, बस भाई मिल जाए, फिर मैं कभी नहीं रोऊंगी। दोपहर ढलने से पहले कारवान पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां से नीचे देखा तो एक बड़ा सा मैदान दिखाई दिया। दूर दूर तक हरे खेत, एक गांव सा दिख रहा था। शेख इस्माइल बोला, वहां जाकर रुकेंगे। वह गांव है करीबुल हक, वहां के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। कारवान नीचे उतरा। शाम तक गांव पहुंच गया। गांव वालों ने देखते ही स्वागत किया। सरदार ने कहा, आप सब हमारे मेहमान हैं, आराम कीजिए, खाना खाइए। फातिमा को एक नेक औरत के घर में ठहराया गया। उस औरत का नाम था जमीला बी। जमीला बी ने फातिमा को देखा तो बोली, बेटी इतनी दूर से अकेली? फातिमा ने अपनी कहानी सुनाई, भाई की तलाश। जमीला बी ने आंसू बहाए, बोली, बेटी यहां से आगे एक और जंगल है, उस जंगल के पार एक कस्बा है, नाम है दारुस्सलाम। वहां बहुत से मुसाफिर आते हैं, शायद वहां खबर मिले। फातिमा का दिल खुश हुआ। उसने कहा, अम्मी जान, क्या आप मुझे वहां तक पहुंचाने में मदद करेंगी? जमीला भी बोली, बेटी कल सुबह एक कारवान जा रहा है, मैं खुद तुम्हें उनके साथ भेज दूंगी। रात को फातिमा ने बहुत इबादत की, नमाज पढ़ी, कुरान की तिलावत की, दुआ मांगी, या अल्लाह बस थोड़ा और मेरे भाई तक पहुंचा दे। अब सफर का नया हिस्सा शुरू होने वाला था, दारुस्सलाम तक का रास्ता। और फातिमा का यकीन और मजबूत हो रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि अल्लाह जो चाहता है वह होता है, और जो उस पर भरोसा करता है उसे कभी मायूस नहीं होना पड़ता है। सुबह की पहली किरण के साथ ही कारवान दारुस्सलाम की तरफ रवाना हो गया। जमीला बी ने खुद फातिमा को कारवान के सरदार हाजी यूसुफ के हवाले किया और आंसू भरी आंखों से कहा, बेटी अल्लाह तेरी हर मुश्किल आसान कर दे, तू सब्र रखना और मेरे लिए भी दुआ करना। फातिमा ने उनके हाथ चूमे और बोली, अम्मी जान, आपकी दुआ मेरे साथ है, ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कारवान अब एक नए रास्ते पर था, जहां जंगल और घना हो गया था।
पेड़ इतने ऊंचे कि आसमान छूते नजर आते थे और सूरज की रोशनी सिर्फ छोटे छोटे छेदों से नीचे पहुंचती थी। हाजी यूसुफ ने सबको हिदायत दी कि इस इलाके में बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ डाकुओं के गिरोह सक्रिय हैं और कई बार कारवानों पर हमला कर देते हैं। फातिमा ने दिल में अल्लाह का नाम लिया और बोली, या रब तू ही हिफाजत फरमा। पहले 2 दिन तो सफर अच्छा गुजरा। कारवान वाले रुक रुक कर नमाज पढ़ते, खाना खाते और रात को डेरा डालते। फातिमा हर रात उम्दा खातून के साथ सोती और उनकी बातें सुनकर सुकून पाती। उम्दा खातून कहती, बेटी मुसीबतें अल्लाह की तरफ से इम्तिहान हैं, जैसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आए थे, फिर भी उन्होंने सब्र किया और अल्लाह ने उन्हें शिफा बख्शी। फातिमा सुनकर कहती, अम्मा जान मैं भी सब्र करूंगी, बस भाई मिल जाए। तीसरे दिन दोपहर को अचानक चारों तरफ से घोड़ों की टापों की आवाज आई। कारवान रुक गया। हाजी यूसुफ ने चिल्लाकर कहा, सब हथियार तैयार रखो, डाकू आ गए हैं। फातिमा का दिल धड़कने लगा। उसने देखा तो 20-30 सवार मर्द काले कपड़ों में मुंह ढके हुए तेजी से कारवान की तरफ बढ़ रहे थे। उनके हाथों में तलवारें और भाले थे। हाजी यूसुफ ने कारवान वालों को इकट्ठा किया और कहा, हम लड़ेंगे मगर औरतों और बच्चों की हिफाजत सबसे पहले। फातिमा को एक बड़े से पेड़ के पीछे छिपा दिया गया। उम्दा खातून उसके साथ थी। दोनों ने हाथ जोड़कर दुआ मांगी, या अल्लाह तू ही मालिक है, तू ही मददगार है, इन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। डाकुओं ने कारवान पर हमला कर दिया। तीर चलने लगे, तलवारों की टकराहट होने लगी। कारवान वाले बहादुरी से लड़ रहे थे मगर संख्या कम थी। कई घायल हो गए। एक डाकू कारवान के बीच में घुस आया और चिल्लाया, सब सामान फेंक दो और जान बचाओ। हाजी यूसुफ ने कहा, हम मुसलमान हैं, हम डरने वाले नहीं, अल्लाह पर भरोसा है। फातिमा छिपे हुए देख रही थी। उसका दिल टूट रहा था। उसने सोचा, अगर इनकी वजह से कारवान रुक गया तो भाई तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। अचानक एक तीर आया और हाजी यूसुफ के कंधे में लग गया। वह गिर पड़े। कारवान वाले घबरा गए। फातिमा ने हिम्मत की और बाहर निकल आई। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, रुको, अल्लाह का नाम लो। वह डाकुओं के सरदार की तरफ बढ़ी। सरदार ने देखा तो हंस दिया और, छोटी लड़की यहाँ क्या कर रही है? फातिमा ने आंसू भरी आवाज में कहा, हम सिर्फ मुसाफिर हैं, हमारे पास कोई बड़ा माल नहीं, बस अल्लाह की अमानत है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो ले लो, मगर हमें जाने दो, मेरे भाई की तलाश है। सरदार ने पूछा, भाई? फातिमा ने पूरी कहानी सुना दी। हसन का नाम, जहाज का तूफान, 3 साल की जुदाई। सरदार चुप हो गया। उसके चेहरे पर कुछ बदलाव आया। उसने कहा, तुम्हारा भाई हसन, क्या उसके पास कोई ताबीज था? फातिमा ने कहा, हाँ, अल्लाह का नाम लिखा ताबीज मैंने खुद बनाया था। सरदार ने एक लंबी सांस ली और बोला, ठीक है, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, मगर एक शर्त है, तुम्हारा कारवान हमारा हिस्सा देगा। हाजी यूसुफ ने उठकर कहा, हम दे देंगे, बस हमें जाने दो। डाकू सरदार ने हामी भरी। उसने अपने साथियों को कहा, सामान ले लो मगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। डाकू चले गए। कारवान वाले हैरान थे। हाजी यूसुफ ने फातिमा को गले लगाया और बोला, बेटी तेरी हिम्मत ने हमें बचा लिया, अल्लाह ने तेरे सब्र को कबूल किया। कारवान ने सामान का हिस्सा दिया, फिर रवाना हुआ। मगर अब हाजी यूसुफ घायल थे। उनका कंधा सूज गया था, दर्द बहुत था। फातिमा ने उनकी मरहम पट्टी की, जड़ी बूटियां लगाईं। रात को कारवान रुका। हाजी यूसुफ बुखार में तड़प रहे थे। सब परेशान थे। फातिमा ने कहा, मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है, वह शिफा देने वाला है। उसने रात भर तहज्जुद पढ़ी, कुरान की आयतें पढ़ी, दुआ मांगी, या शाफी या मुशफ्फी मेरे हाजी साहब को शिफा दे। सुबह होते ही हाजी यूसुफ का बुखार उतर गया, दर्द कम हो गया। सबने सजदा किया, शुक्र अदा किया। हाजी यूसुफ ने फातिमा से कहा, बेटी भी तू फरिश्ता है, अल्लाह ने तुझे हमारी हिफाजत के लिए भेजा है। अब हम दारुस्सलाम पहुंचने वाले हैं। वहां से आगे का रास्ता और मुश्किल है। सुना है कि वहां एक बड़ा जंगल है जहां रास्ते भटक जाते हैं, लोग खो जाते हैं। फातिमा ने कहा, जो अल्लाह चाहेगा वह रास्ता दिखाएगा। शाम को कारवान दारुस्सलाम के दरवाजे पर पहुंचा। शहर की दीवारें बहुत ऊंची थीं।
दरवाजे पर पहरेदार थे। हाजी यूसुफ ने परिचय दिया। शहर में दाखिल हुए। यहाँ की गलियां बहुत साफ थीं, लोग नेक लगते थे। मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी। कारवान एक बड़ी सराय में ठहरा। सराय की मालकिन एक बुजुर्ग औरत थी, नाम था हलीमा खातून। उन्होंने फातिमा को देखा तो बोली, बेटी इतनी दूर से? फातिमा ने सब कुछ बता दिया। हलीमा खातून ने कहा, यहाँ से आगे जजीरतुल खजूर तक का रास्ता बहुत खतरनाक है। वहां एक कबीला है जो मुसाफिरों को लूटता है, मगर वहां एक नेक शेख रहते हैं, नाम है शेख अब्दुल रहमान। अगर तुम उनके पास पहुंच गई तो शायद तुम्हारे भाई की खबर मिल जाए। फातिमा ने पूछा, अम्मी जान क्या कोई कारवान जा रहा है? हलीमा खातून बोली, हाँ, कल सुबह एक कारवान रवाना हो रहा है, मगर उसमें सिर्फ मर्द हैं, औरतों को नहीं ले जाते क्योंकि रास्ता बहुत मुश्किल है। फातिमा ने कहा, फिर भी मैं जाऊंगी, अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। हलीमा खातून ने बहुत मनाया, मगर फातिमा का इरादा पक्का था। रात को उसने फिर इबादत की, बहुत रोई, दुआ मांगी, या अल्लाह अब बस थोड़ा और सफर बाकी है, मेरे भाई की आवाज सुनाई दे रही है, मुझे उसके पास पहुंचा दे। अब सफर का सबसे मुश्किल हिस्सा आने वाला था। जंगल जहां रास्ते भटक जाते थे, डाकू जहां इंतजार करते थे, मगर फातिमा का दिल मजबूत था। सुबह की अजान की आवाज दारुस्सलाम की मस्जिदों से गूंज रही थी जब फातिमा ने सराय से बाहर कदम रखा। हलीमा खातून ने उसे बहुत मनाया था कि बेटी अकेली मत जाओ, यह सफर मौत का सफर है परवरदिन। मगर फातिमा के कान पर जूं भी नहीं रेंगी। उसने कहा, अम्मी जान, अल्लाह ने मुझे यहां तक पहुंचाया है तो आगे भी पहुंचाएगा। मेरे भाई की याद मेरे दिल में आग लगा रही है, अगर मैं नहीं गई तो यह आग मुझे जला डालेगी। हलीमा खातून ने आंसू पोंछते हुए एक छोटा सा थैला दिया जिसमें सूखे खजूर और कुछ जड़ी बूटियां थीं। बोली, बेटी, यह मेरी अमानत है, रास्ते में काम आएंगी, अल्लाह तेरी हिफाजत फरमा। फातिमा ने उनके पैर छुए और बोली, अम्मी, आपकी दुआ मेरे साथ है, यह मेरी सबसे बड़ी हिफाजत है। कारवान का सरदार था अब्दुल्लाह खान। वह एक दमदार मर्द था, लंबी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, आंखों में नूर था। उसने फातिमा को देखा तो भौहें चढ़ाई और बोला, बेटी, यह कारवान औरतों के लिए नहीं है, रास्ता इतना खतरनाक है कि बड़े बड़े जांबाज भी लौट आते हैं। फातिमा ने हाथ जोड़कर कहा, चाचा जान, मैं अकेली नहीं हूं, अल्लाह मेरे साथ है, मेरे भाई की तलाश है, अगर आप मुझे साथ न ले गए तो मैं पैदल ही चल पड़ूंगी। अब्दुल्लाह खान ने लंबी सांस ली, बोला, ठीक है, अल्लाह पर भरोसा है, मगर याद रखना, एक बार रवाना हुआ तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। कारवान में कुल 50 मर्द थे, 20 घोड़े, 10 ऊंट सामान से लदे हुए। फातिमा को एक छोटा सा घोड़ा दिया गया, उसके पीछे एक बड़ा सा चादर ओढ़कर वह बैठ गई। कारवान शहर के बड़े दरवाजे से निकला। बाहर जंगल शुरू हो चुका था, पेड़ इतने घने कि दिन में भी अंधेरा सा लगता। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था। पहले कुछ घंटे तो सब ठीक रहे, कारवान वाले आपस में बातें करते, नात पढ़ते, अल्लाह का नाम लेते। फातिमा चुपचाप चल रही थी। उसका दिल बार बार हसन की याद से भर उठता। वह सोचती कि भाई भी कहीं इसी जंगल में होगा, शायद वह भी किसी कारवान के साथ हो, शायद वह भी दुआ मांग रहा हो। दोपहर को कारवान एक छोटी सी खुली जगह पर रुका। खाना खाया गया, नमाज पढ़ी गई। अब्दुल्लाह खान ने सबको इकट्ठा किया और बोला, भाइयों, अब असली मुश्किल शुरू होने वाली है। आगे का रास्ता भटकने वाला है। कई रास्ते निकलते हैं, एक गलत रास्ता ले लिया तो हफ्तों भटकते रहोगे। सब अल्लाह का नाम लो। फातिमा ने भी दुआ मांगी, या अल्लाह रास्ता सही दिखा देना, मेरे भाई तक पहुंचा देना। दोपहर ढलने के बाद सफर फिर शुरू हुआ। अब पेड़ और घने हो गए, रास्ता तंग, कई जगह तो घोड़े मुश्किल से गुजर पा रहे थे। शाम को अचानक कोहरा छा गया, इतना घना कोहरा कि एक दूसरे को दिखाई नहीं दे रहा था। अब्दुल्लाह खान ने चिल्लाकर कहा, सब एक साथ रहो, किसी से अलग मत होना। मगर कोहरे की वजह से सब बिखर गए। फातिमा का घोड़ा अचानक रुक गया। वह इधर उधर देखने लगी, कोई आवाज नहीं, सिर्फ पत्तों की सरसराहट। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जोर से पुकारा, कोई है? चाचा जान। कोई जवाब नहीं। वह घोड़े से उतरी,
हाथ में लगाम पकड़ी, पैदल चलने लगी। कोहरा और घना हो गया, ठंड बढ़ गई, उसके कपड़े गीले हो रहे थे। वह रोने लगी, मगर चुपचाप। बोली, या अल्लाह, तूने मुझे यहां तक लाया है, अब अकेला मत छोड़ना, मुझे रास्ता दिखा दे। अचानक दूर से एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई मशाल हो। फातिमा ने हिम्मत की और उस तरफ चल पड़ी। रोशनी करीब आती गई। वहां एक छोटा सा आग का ढेर जल रहा था। उसके पास एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, सफेद कपड़े, लंबी दाढ़ी, आंखों में नूर। फातिमा ने अदब से सलाम किया। बोली, अस्सलामु अलैकुम। बुजुर्ग ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। बेटी, इतनी रात को यहां? फातिमा ने रोते हुए अपनी कहानी सुना दी। भाई की गुमशुदगी, सफर, कोहरा। बुजुर्ग मुस्कुराए, बोले, बेटी, मैं यहां का रहने वाला हूं, नाम है अबू हुरैरा। ये जंगल मुझे अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारा कारवान उस तरफ गया है, मगर रात हो गई है, यहां रुको, सुबह रास्ता दिखा दूंगा। फातिमा ने शुक्रिया कहा, आग के पास बैठ गई। अब्बू हुरैरा ने उसे खजूर दिए, पानी पिलाया। बोले, बेटी, अल्लाह पर यकीन रखो, जो मुश्किल में सब्र करता है अल्लाह उसे बड़ा इनाम देता है। रात भर फातिमा जागती रही। अब्बू हुरैरा कुरान पढ़ते रहे। उनकी आवाज सुनकर फातिमा को सुकून मिला। सुबह होते ही कोहरा छंटा। अब्बू हुरैरा ने कहा, चलो बेटी, कारवान उस तरफ है। फातिमा उनके साथ चल पड़ी। रास्ते में अब्बू हुरैरा कहते रहे कि इस जंगल में बहुत से लोग खो चुके हैं, मगर जो अल्लाह को पुकारता है उसे रास्ता मिल जाता है। दोपहर को वे एक नदी पर पहुंचे। नदी का पानी तेज बह रहा था, पुल टूटा हुआ था। अब्बू हुरैरा बोले, यहां से आगे पैदल जाना पड़ेगा। फातिमा ने कहा, जो अल्लाह चाहे। वे नदी पार करने लगे। पानी घुटनों तक था। फातिमा का डर लग रहा था, मगर उसने अल्लाह का नाम लिया। पानी पार हो गया। आगे एक पहाड़ी आई, चढ़ाई बहुत तेज। फातिमा के पैर कांप रहे थे, छाले पड़ गए, मगर वह रुकी नहीं। शाम को वे एक छोटे से गांव पर पहुंचे। गांव का नाम था कफीलाबाद। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज थे। अब्बू हुरैरा ने फातिमा को एक नेक परिवार के हवाले किया। बोले, बेटी, यहाँ रात गुजारो, कल सुबह तुम्हारा कारवान यहाँ से गुजरेगा। फातिमा ने शुक्रिया अदा किया। रात को उस घर में आराम मिला। घर की मालकिन ने कहा, बेटी, तू अकेली लड़की इतनी मुश्किल सफर कर रही है, अल्लाह तुझे जज्बा दे। फातिमा ने कहा, अम्मी जान, मेरे भाई की तलाश है, बिना मिले चैन नहीं। अगली सुबह अब्बू हुरैरा आए। बोले, चलो बेटी, कारवान करीब है। फातिमा उनके साथ निकली। थोड़ी दूर चलकर देखा तो कारवान रुका हुआ था। सब फातिमा को देखकर खुश हो गए। अब्दुल्लाह खान दौड़ कर आए। बोले, बेटी, तू कहां गुम हो गई थी, हम तुझे ढूंढते रहे। फातिमा ने रोते हुए कहा, चाचा जान, अल्लाह ने अब्बू हुरैरा को भेजा, उन्होंने मुझे बचाया। अब्दुल्लाह खान ने अब्बू हुरैरा के हाथ चूमे। बोले, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं। अब कारवान फिर रवाना हुआ। अब रास्ता और मुश्किल हो गया। जंगल में डाकुओं की खबरें आने लगीं। अब्दुल्लाह खान ने कहा, अब सावधानी बरतनी होगी। रात को डेरा डालते वक्त पहरा बढ़ा दिया। फातिमा हर रात दुआ मांगती, या अल्लाह डाकुओं से हिफाजत फरमा। मुझे भाई तक पहुंचा। एक रात अचानक घोड़ों की टापें सुनाई दी। सब जाग गए। अब्दुल्लाह खान ने चिल्लाया, हथियार तैयार। डाकू आ गए। इस बार संख्या ज्यादा थी, 60-70 सवार। उनके सरदार ने चिल्लाकर कहा, सब सामान फेंक दो, जान बचा लो। कारवान वाले लड़ने लगे, तीर चलने लगे, तलवारें टकराईं, कई घायल हो गए। फातिमा एक घोड़े के पीछे छिप गई। उसका दिल टूट रहा था। उसने दुआ मांगी, या अल्लाह, तू ही मददगार है, इन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। अचानक सरदार की नजर फातिमा पर पड़ी। वह दौड़ कर आया। बोला, ये लड़की कौन है? अब्दुल्लाह खान ने कहा, हमारी बहन है, उसे मत छेड़ना। सरदार ने हंसकर कहा, अच्छा, इसकी कीमत ज्यादा होगी। फातिमा ने हिम्मत की, सरदार के सामने खड़ी हो गई। बोली, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो ले लो, मगर हमें जाने दो, मेरे भाई की तलाश है। सरदार ने पूछा, भाई? फातिमा ने फिर कहानी सुनाई। हसन का नाम,
ताबीज, 3 साल की जुदाई। सरदार चुप हो गया। उसकी आंखों में कुछ चमका। बोला, तेरा भाई हसन, क्या उसके पास एक ताबीज था जिसमें अल्लाह का नाम था? फातिमा ने कहा, हाँ। सरदार ने एक लंबी सांस ली। बोला, ठीक है, ठीक है, हम तुम्हें नहीं लूटेंगे, मगर एक शर्त, तुम हमें माफ कर दो, हमने बहुत गुनाह किए हैं। फातिमा ने कहा, अल्लाह गुनाह माफ करने वाला है, तुम तौबा कर लो। सरदार ने अपने साथियों को कहा, सामान मत छूना, जाने दो इनको। डाकू चले गए। कारवान वाले हैरान थे। अब्दुल्लाह खान ने फातिमा को गले लगाया। बोली, बेटी, तेरी हिम्मत और तेरी दुआ ने फिर हमें बचा लिया। अल्लाह तेरे सब्र को कबूल फरमाए। अब सफर जारी रहा। कई दिन कई रातें गुजरी। जंगल खत्म होने लगा। आगे एक बड़ा मैदान दिखाई दिया। मैदान के पार पहाड़, पहाड़ के पार जजीरतुल खजूर। फातिमा का दिल तेज धड़कने लगा। वह सोच रही थी कि अब बस थोड़ा और, भाई करीब है। एक दिन शाम को कारवान एक बड़े से कुएं पर रुका। वहां कुछ मुसाफिर बैठे थे। अब्दुल्लाह खान ने उनसे बात की, खजूर की खबर। एक मुसाफिर बोला, वहां एक नेक शेख हैं, नाम अब्दुर रहमान। बहुत से गुमशुदा लोगों को उन्होंने ढूंढ निकाला है, शायद तुम्हें मदद मिले। फातिमा का दिल खुश हो गया। उसने कहा, चाचा जान, अब जल्दी चलिए। अब्दुल्लाह खान बोले, हाँ बेटी, कल सुबह पहाड़ पार करेंगे। रात को फातिमा ने बहुत इबादत की, तहज्जुद पढ़ी, कुरान की तिलावत की, रो रो कर दुआ मांगी, या अल्लाह बस मेरे भाई तक पहुंचा दे, मुझे उसकी आवाज सुनाई दे। सुबह की पहली फजर की अजान जब जंगल की खामोशी को चीर रही थी, तब फातिमा ने आंखें खोली। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, मगर दिल में एक अजीब सी ताकत थी। अब्दुल्लाह खान ने कारवान को जल्दी तैयार किया और बोला, आज पहाड़ पार करना है, जजीरतुल खजूर बस कुछ घंटों की दूरी पर है। सबने नमाज पढ़ी, खजूर और पानी से सुबह का नाश्ता किया और रवाना हो गए। पहाड़ की चढ़ाई शुरू हुई तो हवा ठंडी और तेज हो गई। घोड़े मुश्किल से कदम बढ़ा रहे थे। कई जगह रास्ता इतना संकरा था कि पैर रखने की जगह मुश्किल से मिलती। फातिमा ने घोड़े से उतरकर पैदल चलना शुरू कर दिया। उसके पैरों में छाले फूट चुके थे, मगर वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बीच बीच में वह रुककर दूर पहाड़ों की तरफ देखती और मन ही मन कहती, या अल्लाह मेरे भाई की खैर हो। अब्दुल्लाह खान उसके पास आए और बोले, बेटी थक गई हो तो ऊंट पर बैठ जाओ। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, चाचा जान, मेरे भाई तक पहुंचने की चाहत थकान को भुला देती है, आप फिक्र न करें। चढ़ाई बहुत लंबी थी, कई बार कारवान को रुकना पड़ता। एक जगह रास्ते में बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए थे। सबने मिलकर पत्थर हटाए। फातिमा ने भी हाथ बंटाया। उसके हाथ खून खराबे से भर गए, मगर उसने एक शिकवा भी नहीं किया। दोपहर ढलने से पहले कारवान एक छोटी सी घाटी में पहुंचा। वहां एक झरना बह रहा था। पानी इतना ठंडा कि हाथ डालते ही सुन्न हो जाता। सबने पानी पिया, चेहरा धोया और जुमे की नमाज के लिए तैयार हुए। अब्दुल्लाह खान ने इमामत की। फातिमा ने भी नमाज पढ़ी। नमाज के बाद सबने दुआ मांगी। फातिमा ने हाथ उठाकर कहा, या रब, तूने हजरत यूसुफ को भाइयों से जुदा करके फिर मिलाया था। तूने हजरत मूसा को फिरौन के डर से बचाकर फिर मिस्र पहुंचाया था। मेरे लिए भी यह मुश्किल आसान कर दे। मेरे भाई हसन को मेरी आंखों के सामने ला दे। दुआ के बाद सबने खाना खाया। अब सफर फिर शुरू हुआ। शाम ढलने लगी तो पहाड़ की चोटी दिखाई देने लगी। अब्दुल्लाह खान ने कहा, बस थोड़ा और, ऊपर पहुंचकर नीचे जजीरतुल खजूर का नजारा दिखेगा। फातिमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह तेज कदमों से चलने लगी। आखिरकार कारवान चोटी पर पहुंच गया। नीचे एक बड़ी घाटी थी। घाटी में हरे हरे खेत, बीच में एक बड़ा सा कस्बा। मस्जिद की मीनारें आसमान को छू रही थीं। घरों पर लाल और सफेद झंडे लहरा रहे थे। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, चाचा जान, यही है ना जजीरतुल खजूर? अब्दुल्लाह खान बोले, हाँ बेटी, यही है। यहाँ शेख अब्दुर रहमान रहते हैं, बहुत नेक और इल्म वाले हैं। लोग दूर दूर से आते हैं, गुमशुदा लोगों की खबर लाते हैं। कारवान नीचे उतरने लगा। रास्ता अब आसान था। शाम तक कारवान कस्बे के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजे पर बड़े बड़े पहरेदार थे। उन्होंने कारवान को देखा और पूछा, कौन हो?
अब्दुल्ला खान ने कहा, हम मुसाफिर हैं, जजीरतुल खजूर में शेख अब्दुल रहमान से मिलने आए हैं। पहरेदार ने कहा, ठीक है, अंदर जाओ, मगर शेख साहब से मिलने का वक्त शाम की मगरिब के बाद है। कारवान कस्बे में दाखिल हुआ। गलियां साफ थीं, लोग मुस्कुराते हुए मिल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, औरतें घरों के बाहर बैठी बातें कर रही थीं। फातिमा को लगा जैसे यह कोई जन्नत का टुकड़ा हो। कारवान एक बड़ी सराय में ठहरा। सराय का मालिक था हाजी सलीम। उसने सबका स्वागत किया। फातिमा को एक अलग कमरा दिया गया। हाजी सलीम की बीवी ने उसके लिए गर्म पानी दिया, कपड़े दिए। बोली, बेटी, इतना लंबा सफर किया है, आराम करो। फातिमा ने कहा, अम्मी जान, पहले शेख साहब से मिलना है, मेरे भाई की खबर चाहिए। हाजी सलीम ने कहा, बेटी, शाम को मगरिब के बाद शेख साहब दरबार लगाते हैं, वहां सब अपनी अपनी बात कहते हैं, शायद अल्लाह तेरी दुआ कबूल फरमाए। शाम हुई, मगरिब की अजान हुई, सब मस्जिद गए, नमाज पढ़ी। फिर शेख अब्दुल रहमान के दरबार में सब इकट्ठा हुए। दरबार एक बड़े से आंगन में था, बीच में एक ऊंचा तख्त। शेख साहब सफेद कपड़ों में बैठे थे, दाढ़ी सफेद, आंखों में नूर। उनके इर्द गिर्द लोग बैठे थे। फातिमा को अब्दुल्ला खान ने आगे बढ़ाया। शेख साहब ने उसे देखा तो मुस्कुराए, बोले, बेटी, इतनी दूर से आई हो, बैठो। और रोते हुए बोली, शेख साहब, मेरे भाई हसन 3 साल पहले 7 समंदर पार के सफर में गुम हो गए। जहाज पर तूफान आया था, उसके बाद कोई खबर नहीं। मैंने सपने में उन्हें देखा, हाथ हिलाते हुए, बुलाते हुए। मैं उनकी तलाश में निकली हूं, अब यहां तक पहुंच गई हूं। शेख साहब चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, बेटी, अल्लाह ने तेरे सब्र को देखा है, तेरी दुआएं कबूल हुई हैं। हसन यहां है। फातिमा का दिल जोर से धड़का। उसने कहा, शेख साहब सच कह रहे हैं, मेरे भाई यहां हैं। शेख साहब ने कहा, हाँ बेटी, वह हमारे यहां मदरसे में पढ़ाते हैं, बहुत नेक और इल्म वाले हो गए हैं। तूफान में जहाज डूबा था, मगर अल्लाह ने उन्हें बचाया। एक मछुआरे ने उन्हें किनारे पर उतारा, फिर यहां पहुंचे। वह यहां शादी भी कर चुके हैं, एक नेक खातून से। उनके 2 बच्चे भी हैं। फातिमा सुनकर रो पड़ी, खुशी के आंसू। बोली, शेख साहब, मुझे उनसे मिला दीजिए। शेख साहब ने कहा, कल सुबह, आज रात आराम करो, अल्लाह ने इतने दिन इंतजार करवाया है तो एक रात और क्या बात है। फातिमा ने शुक्रिया अदा किया। रात को वह सो नहीं पाई, बार बार उठती, नमाज पढ़ती, दुआ मांगती, या अल्लाह शुक्र है, मेरे भाई जिंदा हैं, कल मिलन होगा। सुबह हुई, फातिमा तैयार हो गई। अब्दुल्ला खान और कुछ कारवान वाले उसके साथ गए। शेख साहब ने उन्हें मदरसे में ले गए। मदरसा एक बड़ा सा था, बच्चे पढ़ रहे थे। बीच में एक जवान आदमी खड़ा था, लंबी दाढ़ी, सफेद कुर्ता, हाथ में रुकता किताब। फातिमा ने उसे देखा तो दिल ठहर गया। वह हसन था, बिल्कुल वैसा ही, बस उम्र थोड़ी बढ़ गई थी। फातिमा जोर से चिल्लाई, भाई। हसन ने मुड़कर देखा, उसकी आंखें फैल गईं, किताब हाथ से गिर गई। वह दौड़कर आया, फातिमा को गले लगा लिया, दोनों रोने लगे। हसन बोला, फातिमा, तू, सच में तू? फातिमा रोते हुए बोली, भाई मैं आई हूं, तेरी तलाश में 7 समंदर पार आई हूं। हसन ने उसे बहुत देर तक गले लगाए रखा। बोला, बहना, अल्लाह ने तेरी दुआएं कबूल की। मैं यहां पहुंचा तो रोज तेरी याद करता था। तेरी अमानत ताबीज मेरे पास है, कभी नहीं उतारा। फातिमा ने कहा, भाई मैंने वादा किया था, ढूंढ लूंगी। अब मिल गए। हसन ने कहा, आ घर चल, मेरी बीवी और बच्चे इंतजार करेंगे। वे सब घर गए। हसन की बीवी ने फातिमा को देखा तो गले लगाया। बोली, बहन जी आप आई, हसन आपको बहुत याद करते थे। बच्चे दौड़ कर आए। फातिमा कहने लगे। फातिमा ने उन्हें गोद में उठाया, रोते हुए कहा, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की, अब पूरा परिवार है। शाम को सबने मिलकर खाना खाया। हसन ने पूरी कहानी सुनाई, कैसे तूफान आया, कैसे जहाज डूबा, कैसे एक मछुआरा उसे बचाकर यहां लाया, कैसे यहां पढ़ाई की, इल्म हासिल किया, शादी की, बच्चे हुए।
फातिमा ने भी अपना सफर सुनाया। मुसीबतें, डाकू, तूफान, जंगल, पहाड़, सब सुनकर सब रो पड़े। हसन बोला, बहना तूने जो किया वह कोई और नहीं कर सकता था। अल्लाह ने तेरे सब्र को इनाम दिया। फातिमा ने कहा, भाई अल्लाह ने हमें मिलाया, अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। रात को सबने मिलकर ईशा की नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, दुआ मांगी। या अल्लाह शुक्र है, तेरी रहमत से भाई बहन मिल गए। अब दोनों ने फैसला किया कि जल्दी घर वापस जाएंगे, अम्मी को मिलाएंगे, हाजी अब्दुल्लाह की कब्र पर जाकर दुआ देंगे, हबीबा बीबी को खुश करेंगे। फातिमा ने कहा, भाई अब हम साथ वापस जाएंगे। 7 समंदर पार का सफर अब आसान लग रहा है क्योंकि अब तू मेरे साथ है। हसन ने कहा, हाँ बहना, अल्लाह ने हमें एक किया है, अब कभी जुदाई नहीं। कारवान वाले सब खुश थे। अब्दुल्लाह खान ने कहा, बेटी तेरी हिम्मत ने हमें भी सबक दिया, अल्लाह पर भरोसा रखने का सबक। अब हम सब मिलकर वापस जाएंगे। फातिमा और हसन ने हाथ मिलाए। दोनों ने एक साथ कहा, या अल्लाह तेरी हम्द है, तेरी रहमत है, तेरी हिदायत है, पुत्र है। जो तुझ पर भरोसा करता है उसे कभी मायूस नहीं होना पड़ता। उस शाम जजीरतुल खजूर की मस्जिद से ईशा की अजान गूंज रही थी और पूरी कस्बे में एक सुकून भरी खामोशी छाई हुई थी। फातिमा और हसन दोनों एक साथ मस्जिद की तरफ चले। हसन की बीवी आयशा और दोनों बच्चे उनके पीछे पीछे चल रहे थे। बच्चे फातिमा का हाथ पकड़े हुए थे और बार बार पूछ रहे थे, आप सच में इतनी दूर से आई हैं? फातिमा मुस्कुराती हुई कहती, हाँ मेरे शेरों, मैं तुम्हारे अब्बू को ढूंढने आई थी और अब मिल गए हैं। मस्जिद पहुंचकर सबने ईशा की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद शेख अब्दुल रहमान ने सबको अपने पास बुलाया। उन्होंने फातिमा और हसन को देखकर कहा, देखो अल्लाह की रहमत को। एक बहन ने 7 समंदर पार का सफर किया, मुसीबतों से गुजरी, डाकुओं से बची, तूफानों में नहीं डरी, जंगलों में नहीं भटकी, सिर्फ इसलिए कि अपने भाई तक पहुंच सके। यह सब्र की मिसाल है, यह तवक्कुल की मिसाल है, यह मोहब्बत की मिसाल है, जो सिर्फ खून की मोहब्बत नहीं बल्कि अल्लाह की राह में की गई मोहब्बत है। सबने सिर झुकाकर सुना। कई लोगों की आंखें नम हो गईं। शेख साहब ने आगे कहा, अब दोनों भाई बहन मिलकर घर वापस जाएंगे, अम्मी को मिलेंगे, वालिद की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ेंगे और यह कहानी लोगों तक पहुंचाएंगे कि अल्लाह पर भरोसा करने वाले कभी हार नहीं मानते। फातिमा ने हाथ उठाकर कहा, शेख साहब आपकी दुआओं का असर है, आपने मेरी दुआ कबूल करवाई। शेख साहब मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटी, तेरी दुआ कबूल हुई, मैं सिर्फ एक बहाना था। अल्लाह खुद सुनता है, खुद देता है। रात को घर लौटकर सबने मिलकर दस्तरख्वान बिछाया। आयशा ने बहुत सारे पकवान बनाए, खजूर की मीठी रोटी, गर्मा गर्म कबाब, हलवा। फातिमा ने पहली बार इतने दिनों बाद अपने भाई के हाथ का खाना खाया। हसन ने खुद उसके लिए थाली लगाई, बोला, बहना खा, ये तेरे लिए बनाया है। फातिमा ने खाते हुए कहा, भाई 3 साल पहले जब तू गया था तो मैं सोचती थी कि कभी तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। आज अल्लाह ने वह दिन दिखा दिया। दोनों भाई बहन रोते रोते खाते रहे। बच्चे उनके पास बैठे सब सुन रहे थे। आयशा चुपचाप देख रही थी, उसकी आंखों में भी आंसू थे। खाने के बाद सब बैठकर बातें करने लगे। हसन ने अपनी जिंदगी की पूरी कहानी सुनाई, कैसे तूफान में जहाज डूबा, कैसे वह बेहोश होकर समंदर में बहता रहा, कैसे एक मछुआरे ने उसे बचाया, कैसे वह यहां पहुंचा, यहां बीमार पड़ा। शेख अब्दुल रहमान ने इलाज करवाया, इल्म दिया, हिदायत दी। फिर यहां की एक नेक खातून से शादी हुई। आयशा ने कहा, जी हां, मैंने हसन को पहली बार मदरसे में देखा था। वह बच्चों को कुरान पढ़ा रहा था। उसकी आवाज में नूर था। मैंने सोचा यही वो शख्स है जिसके बारे में अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दिया है। फातिमा ने आयशा का हाथ पकड़ा और बोली, बहन जी, अल्लाह ने मेरे भाई को तुम्हारी तरह नेक जोड़ी दी, अब मैं चैन से मरूंगी। आयशा ने कहा, नहीं बहन जी, आप अभी जवान हैं, अल्लाह चाहेगा तो आपकी भी अच्छी जोड़ी मिलेगी। फातिमा ने हंसकर कहा, अब मेरी जोड़ी तो मेरे भाई और अम्मी से है, बाकी अल्लाह जो चाहे। रात बहुत देर तक बातें होती रहीं। फातिमा ने अपना पूरा सफर सुनाया, कैसे कारवान में शामिल हुई,
कैसे डाकुओं से बची, कैसे जंगल में भटकी, कैसे अबू हुरैरा मिले, कैसे नदी पार की, कैसे पहाड़ चढ़ी। सब सुनकर हसन रो पड़े। बोले, बहना तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं यहां आराम से बैठा था, तुझे पता नहीं था कि मैं जिंदा हूं या नहीं, फिर भी तू आई। फातिमा ने कहा, भाई अल्लाह ने दिल में डाल दिया था कि तू जिंदा है और मैं रुकी नहीं। अगले दिन सुबह सबने फैसला किया कि अब वापसी का सफर शुरू करेंगे। अब्दुल्ला खान ने कहा, बेटी हमारा कारवान तैयार है, तुम दोनों भाई बहन हमारे साथ चलो। हसन ने कहा, ठीक है, मगर पहले कुछ दिन यहाँ रुकते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, आयशा घर संभालती है, फिर सब मिलकर चलेंगे। फातिमा ने कहा, हाँ भाई, अम्मी को खुशखबरी देने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। इस बीच फातिमा जजीरतुल खजूर में रहकर मदरसे में बच्चों को पढ़ाने लगी। वह कुरान की आयतें समझाती, सब्र की मिसालें देती, अपनी कहानी सुनाती। बच्चे उसकी बातें बड़े अदब से सुनते। कई बच्चे कहते, चाची जी आपकी तरह हम भी बनेंगे, सब्र करेंगे, अल्लाह पर भरोसा रखेंगे। हसन रोज शाम को फातिमा से मिलता, दोनों पुरानी बातें करते, बचपन की यादें ताजा करते। फातिमा कहती, भाई याद है जब तू मुझे कहानियां सुनाता था, हजरत यूसुफ की, हजरत अय्यूब की, आज अल्लाह ने हमें भी ऐसी ही कहानी दी है। हसन कहता, हाँ बहना, हमारी कहानी भी सब कामोज होगी, लोग सुनेंगे, सब्र करेंगे। एक दिन शेख अब्दुल रहमान ने दोनों को बुलाया। बोले, बेटियों अब वापस जाने का वक्त हो गया है, मैंने तुम्हारे लिए एक नेक कारवान का इंतजाम किया है जो तुम्हें सीधे तुम्हारे कस्बे तक छोड़ेगा। हसन और फातिमा ने शुक्रिया अदा किया। अब तैयारी शुरू हुई। आयशा ने सामान पैक किया, बच्चों को समझाया कि हम दादी अम्मी से मिलने जा रहे हैं। बच्चे खुश हो गए। फातिमा ने हसन से कहा, भाई अम्मी को देखकर क्या कहोगे? हसन बोला, बहना मैं रोऊंगा, बहुत रोऊंगा और कहूंगा, अम्मी अल्लाह ने आपकी दुआएं कबूल की, आपका बेटा लौट आया है और आपकी बेटी ने उसे ढूंढ लाया है। फातिमा ने कहा, और अब्बा की कब्र पर जाकर कहेंगे, अब्बा देखो आपकी औलाद मिल गई, आपकी दुआएं रंग लाई। वापसी का सफर शुरू हुआ। इस बार कारवान में खुशी थी, कोई डर नहीं, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि अब भाई बहन साथ थे। रास्ते में जहां पहले डर लगता था वहां अब दुआएं होती थीं। जहां पहले तूफान आता था वहां अब सुकून था। जहां पहले भटकाव होता था वहां अब रास्ता साफ था। कई महीनों बाद कारवान उस कस्बे के बंदरगाह पर पहुंचा जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। फातिमा ने दूर से अपना घर देखा, दिल धड़कने लगा। हसन ने कहा, बहना घर आ गया। दोनों पैदल चल पड़े। घर के दरवाजे पर हबीबा बीबी खड़ी थी। उम्र ढल चुकी थी, बाल सफेद, आंखें कमजोर, मगर जब उन्होंने फातिमा को देखा तो चिल्लाई, फातिमा, मेरी बेटी। फातिमा दौड़ कर आई, अम्मी को गले लगाया, दोनों रो पड़ी। हबीबा बीबी बोली, बेटी तू कहां गई थी इतने दिन? फातिमा ने पीछे मुड़कर कहा, अम्मी देखो कौन आया है। हसन आगे बढ़ा, अम्मी के पैरों पर गिर पड़ा, बोला, अम्मी मैं हूं, हसन आपका बेटा। हबीबा बीबी की आंखें फैल गईं। वह चिल्लाई, हसन मेरे बेटे। वह हसन को गले लगाकर रोने लगी। पड़ोसी इकट्ठा हो गए, सब रो रहे थे, खुशी के आंसू। हबीबा बीबी ने दोनों को घर में बिठाया, बोली, अल्लाह ने सुनी मेरी दुआ, मेरे बच्चे लौट आए। हसन ने कहा, अम्मी फातिमा ने मुझे ढूंढा, वह 7 समंदर पार गई, मुसीबतें झेली, मगर नहीं रुकी। हबीबा बीबी ने फातिमा को गले लगाया, बोली, मेरी शेरनी, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। अब्बा की कब्र पर चलो। सब मिलकर गए, कब्र पर फातिहा पढ़ी। हसन ने कहा, अब्बा आपकी दुआ रंग लाई, हम मिल गए। फातिमा ने कहा, अब्बा आपकी बेटी ने वादा निभाया, अब हम सब साथ हैं। घर लौटकर सबने मिलकर जश्न मनाया। कस्बे वालों ने खुशियां मनाई, कहानी फैल गई। लोग कहने लगे, देखो फातिमा ने क्या किया, सब्र किया, अल्लाह पर भरोसा किया और भाई मिल गया। सालों बाद फातिमा की शादी हुई, एक नेक और इल्म वाले लड़के से। हसन ने खुद उसकी हिफाजत की। आयशा और फातिमा बहनें बन गईं।
बच्चे सब एक साथ खेलते, हबीबा बीबी खुश रहती। रोज शाम को सब इकट्ठा होते, कुरान पढ़ते, दुआ मांगते और याद करते कि अल्लाह की रहमत से जुदाई खत्म हुई, मोहब्बत जीती, सब्र जीता और यकीन मजबूत हुआ कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसे कभी मायूस नहीं होना पड़ता। और इस तरह यह कहानी खत्म हुई, मगर सबक कभी खत्म नहीं होता। हर वो शख्स जो मुश्किल में, जो जुदाई में है, जो तलाश में है, वह सुन ले, अल्लाह सुनता है, अल्लाह देता है। बस सब्र करो, तवक्कुल रखो, दुआ मांगो और चलते रहो, क्योंकि अल्लाह के साथ कोई अकेला नहीं होता और जो उस पर भरोसा करता है उसे कभी मायूस नहीं होना।